नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर बिहार से अलग मिथिला राज बनाने की मांग की जा रही है और इसे बनाने के पीछे की वजह, जैसा कि बरसों से आप जानते आ रहे हैं कि बिहार का जो मिथिलांचल क्षेत्र है वो कई बार प्राकृतिक आपदाओं का मार झेलने के बाद, हर साल आपदा आती है, हर साल बाढ़ आता है और उसके बाद भी अपने आप को सक्षम कर पाने में मिथिला राज पूर्णतः तैयार रहती है। वजह यह है कि इन आपदाओं को झेलने के बाद कहीं ना कहीं जो मिथिला का क्षेत्र है वो अभी भी अपने आप को पिछड़ा महसूस कर रहा है। और आज जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं जो नारा है, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज चाहिए, इस तरह के नारे को लेकर पहुंची है जो धरना किया जा रहा है मिथिला लोकतांत्रिक मोर्चा द्वारा। मनोज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले आपसे जानते हैं कि इस कड़ी धूप में मिथिला राज अलग करने की मांग को लेकर आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह है और क्यों यहाँ आना पड़ा? मेरा नाम हेमंत झा है और मिथिला राज्य का जो मांग है ये कोई नया मांग नहीं है, बहुत पुराना मांग है। इसमें सरकार डिले कर रही है। इसको हम लोग चाह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा और एग्रेसिव होकर के इसको जल्दी से जल्दी प्राप्त किया जाए। मिथिला राज्य का मांग कोई अनुचित मांग नहीं है। जब देश में आबादी बढ़ती है तो हमें शासन प्रशासन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए छोटे छोटे राज्य बनाने पड़ते हैं और बनाना चाहिए। पीछे भी कई राज्य बने हैं, ऐसे ही मिथिला भी बन सकता है। पता नहीं सरकार का क्या मंशा है जो वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अगर एक राज्य बन जाए, मिथिला राज्य बन जाए, तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि बिहार से ही अलग होगा वो, लेकिन देश के अंदर ही रहेगा। उससे क्या होगा कि जो विकास का जो फंड केंद्र सरकार देती है बिहार राज्य के लिए, वो एक फंड आबादी के हिसाब से मिथिला को भी मिलेगा, फिर उसका समुचित विकास हो पाएगा। मिथिला में मैन पावर सबसे ज़्यादा है। मिथिला की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, अपना लिपि है, साहित्य है, क्या नहीं है मिथिला का। अगर हम उसको ढंग से काम करें, सरकार काम करे, वो इतना बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है। तो आप अयोध्या पर तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन सीता मैया का जन्म जहाँ हुआ, जानकी नगरी भी जो है वो मिथिलांचल, भले ही नेपाल में हो लेकिन वहाँ पर भी मैथिली बोली जाती है। झा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये मांग बरसों से चली आ रही है, आज की मांग नहीं है। मैथिली को दर्जा भी मिला संवैधानिक भाषा का। उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी जब थे तो उन्होंने मैथिली के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया था। उस वक्त ये उम्मीदें भी लग रही थी कि अब शायद मिथिला राज की जो मांग है वो पूरी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में हम देखते हैं 14 के बाद अब तक या यूपीए की सरकार रही, मिथिला को पिछड़ा ही छोड़ा गया है। अभी दरभंगा में एम्स निर्माण की मांग चल रही है, कभी सहरसा में बात होती है कि सहरसा के पास जगह है वहाँ निर्माण हो, और ख़ासकर ये जो क्षेत्र है अपना 3-4 ज़िले जो भी खासकर कोसी के नज़दीक वाले हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपदाओं को झेलते हुए भी मिथिला सक्षम रहने में कामयाब है। तो ऐसे में आप क्या दोनों सरकारों को, राज्य केंद्र दोनों को क्या हम राज्य केंद्र सरकार से यहाँ अपील करने आए हैं इस 1 दिवसीय धरना सभा के माध्यम से, जंतर मंतर के ऐतिहासिक आंदोलन की भूमि से, कि हमें शीघ्रातिशीघ्र मिथिला क्षेत्र के हित में, मिथिला वासियों के हित में, मिथिला क्षेत्र के समुचित सर्वांगीण चतुर्दिक विकास के मद्देनज़र जितनी जल्दी हो सके मिथिला राज्य निर्माण की मांग को अमली जामा पहनाया जाए। इस मांग को, हमारी इस जो प्राचीन मांग है, इसको पूरा किया जाए और हमें अलग से बिहार प्रांत के अंदर हमारा पौराणिक इतिहास रहा है। हम वैदिक काल से देश के अंदर में व्याप्त हैं, हमारा इतिहास है, हमारा भूगोल है, हमारे पास अपनी लिपि है, हमारा साहित्य है, हमारा इतिहास समृद्ध इतिहास है। बिल्कुल, यहाँ ये समझने की भी ज़रूरत है कि लड़ाई बिहार या बिहार की शासन से नहीं है, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि बिहार के अलग जगह से मिथिलांचल का कल्चर अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है, सारी चीज़ें बराबर है। लेकिन मुख्य डिमांड ये है कि बिहार
कोई छोटा राज्य नहीं बल्कि बहुत बड़ा राज्य है। और जब मिथिलांचल की बात आती है तो मिथिलांचल को कहीं ना कहीं जो भी सरकारें रही है उसने दरकिनार करने का काम किया है। और ऐसे में झा साहब जैसे जो लोग इन मांगों को लेकर वर्षों से चल रहे हैं, इनकी यही डिमांड है कि अगर अलग से मिथिला राज बना दिया जाता है तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और वहाँ की जो सरकार होगी वो प्रॉपर फोकस मिथिला के विकास पर कर पाएगी और इससे मिथिलांचल का उत्थान होगा। आखिर में आज यहाँ बैठने के बाद संसद सत्र, चूँकि अभी विशेष सत्र चल रहा था, महिला आरक्षण बिल आ गई जिसकी उम्मीद काफ़ी वर्षों से चल रही थी, लेकिन मोदी जी ने पूरा किया है। उम्मीद है मोदी सरकार से? हमें मोदी सरकार से पूरी उम्मीद है और कहीं ना कहीं हमारे पास मैं ये क्लियर करना नहीं चाहता, लेकिन अनमने ढंग से मैं ये क्लियर करता हूँ कि हमारे पास ये गुप्त मैसेज भी है सरकार के तरफ से कि कुछ न कुछ तो हो रहा है, मिथिला राज्य के निर्माण की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। और हम आशान्वित हैं कि चुनाव से पहले या चुनावी दौर में या चुनाव के बाद भी मिथिला क्षेत्र के लिए कोई डिसीजन लिया जाएगा। मोदी सरकार से हम बिल्कुल आशान्वित हैं और ये भी कि भाजपा की जो सरकार है वो छोटे राज्यों की समर्थक सरकार है और उसने कई छोटे प्रांत का निर्माण अपने शासनकाल में किया है। और भाजपा से आस इसलिए भी कि भाजपा के ही अटल बिहारी वाजपेयी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय भाषा को, हमारी मातृभूमि की, हमारी मातृभाषा को संविधान में 8वीं अनुसूची का में डालने का काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। इसलिए हम और भी ज़्यादा आशान्वित हैं कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमें मिथिला राज्य की मांग निर्माण को लेकर अच्छा सुनने को मिलेगा। आने वाले बहुत कम समय में ऐसा समय बहुत नज़दीक आ चुका है और ऐसा संभव होगा कि हमें मिथिला राज्य मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। आखिर में एक सवाल थोड़ा सा आपको चुभ सकता है, दिल्ली में तो आप लोग आते हैं प्रदर्शन करने के लिए मिथिला राज की मांग के लिए, लेकिन बिहार में खासकर मिथिलांचल के क्षेत्र से मैं भी आता हूं, ऐसी कोई खास पहल नहीं दिखती है। इस पर क्या कहें? आपका ये मानना बिल्कुल सच है कि मिथिला क्षेत्र के, प्रस्तावित मिथिला क्षेत्र के जितने भी जिले हैं या जितने भी प्रखंड हैं या जितने भी पंचायत हैं वहाँ तक ये आंदोलन नहीं पहुँचा है और आंदोलन का जुड़ाव अभी बढ़ा नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सच्ची है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले बहुत शॉर्ट समय में ये आंदोलन आपको हर जिला मुख्यालय में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में देखने को मिलेगा। ऐसा मैं दावा करता हूँ इस जंतर मंतर आंदोलन की भूमि से। जंतर मंतर पर आप आए और यहाँ पर सैकड़ों लोग आपके साथ मौजूद रहे, लेकिन मिथिलांचल की आबादी की अगर हम बात करें तो आबादी इतनी अधिक है, अत्यधिक आबादी होने के साथ साथ मिथिला एक समृद्ध प्लेस भी है। इसके साथ में आपको क्या लगता है कि अब धीरे धीरे ये आह्वान जो आप लोगों ने किया है, ग्राम पंचायत, अभी आपने कहा तमाम जगह पर हर घर घर तक पहुंचाने की मुहिम में आप लोग जुटेंगे क्या? हम लोग बिल्कुल जुटेंगे। आप जब निरीक्षण करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ष 2010 से पहले, वर्ष 2009 से पहले तक सोशल मीडिया पर मिथिला, मैथिली या मिथिला राज्य को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं था। और आज के वर्तमान दौर में ये इसको आंदोलन का उत्कर्ष मानिए, आंदोलन का विकास मानिए कि आज के डेट में लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पे हम मिथिला, मैथिली या मिथिला राज्य की मांग को लेकर इतने सबल हैं, इस बात को आप खुद भी मानते होंगे। या आप मानते होंगे कि मिथिला राज्य बनने के कुछ फायदे होंगे? 2-3 फायदे बताइए, क्या क्या फायदा होगा मिथिला राज्य बनने से? जो हमारी बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनके खुलने का मार्ग प्रशस्त होगा। मिथिला राज्य बनने से जो हमारा मिथिला, मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत देश के अंदर मिथिला क्षेत्र की भूमि वह पौराणिक भूमि है जिसका पर्यटन उद्योग भारत के पर्यटन उद्योग को बल देने के लिए पर्याप्त है। अभी भी वही डिमांड के ऊपर आदिवासी लोग पूरा सारे सरकारों से लड़ाई करना। एक्चुअली तेलंगाना राज्य में या भारत देश में या
एक्चुअली आदिवासी लोगों को कुछ कुछ एरिया में 6 शेड्यूल है, कुछ एरिया में 5th शेड्यूल है, लेकिन केवल वो 5th और 6 शेड्यूल के जो सो केवल कागज के ऊपर ही है। उन लोगों को कहीं भी वो 5th शेड्यूल का वो 6 शेड्यूल का न्याय नहीं मिल रहा। उसके लिए केंद्र सरकार को नियुक्ति करना चाह रहे हैं कि कंपलसरी 5th शेड्यूल और 6 शेड्यूल को उनका इम्प्लीमेंट करके आदिवासी लोगों को न्याय दिलाने के लिए करना पड़ेगा। तो देखिए, ये प्रमुख मुद्दा है। मिथिलांचल में धार्मिक स्थल काफ़ी है और बिहार सरकार उन धार्मिक स्थलों को अभी तक टूरिज्म प्लेस तक घोषित नहीं कर पाई है। और अगर मिथिलांचल के सिर्फ टूरिस्ट प्लेस को खोल दिया जाए तो आप समझ लीजिए कि मिथिलांचल में जब टूरिस्ट देश और विदेश से आएंगे, भारत के अनंत कोने से आएंगे, तो इससे वहाँ के लोगों का उत्थान होगा। साथ ही साथ जो अभी हमने और मनोज झा सर ने साथ साथ हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने बताने की कोशिश की कि जब अलग राज्य मिथिला बनेगा तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन अलग होने के साथ साथ सरकारें अलग होगी और पूरा फोकस मिथिला के विकास पर रहेगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 पर। देश और दुनिया की अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।